मथुरा 26 अप्रैल 2024। जैसे ही मथुरा के जनसुती गांव के खेतों में सूरज डूबता है, 65 वर्षीय किसान बच्चू सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले दशक को प्रतिबिंबित करते हैं। 8वीं कक्षा तक शिक्षित किसान बच्चू सिंह ने अपने जीवन में ऐसे बदलाव देखे हैं जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वह अपनी पत्नी जमुना देवी और 2 बेटों संजय 25 और पंकज 33 के साथ 2 बीघे कृषि भूमि के बीच बने घर में रहते हैं। अच्छे दिन का वादा यह पूछे जाने पर कि क्या मोदी ने अच्छे दिन का अपना वादा पूरा किया, सिंह ने हाँ में सिर हिलाया। मेरे लिए हाँ, वह कहते हैं। मोदी के शासन के बारे में आलोचनाएं सुनने के बावजूद सिंह उन्हें मिले ठोस लाभों की सराहना करते हैं। मुझे किसान सम्मान निधि के तहत प्रतिवर्ष Rs 6,000 और खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 20 किलो अनाज मिलता है। इससे मुझे मदद मिली है, उन्होंने आगे कहा। सबसे बड़ा बदलाव 2014 के बाद से सिंह ने जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव देखा है वह आपराधिक गतिविधियों में गिरावट है। वह कहते हैं, गुंडों ने अपनी गतिविधियां बंद कर दी हैं। उनकी आवाज़ में राहत की भावना साफ झलक रही थी। लंबे समय तक चलने वाला मुद्दा, हालांकि सिंह को कोई शिकायत नहीं है। वह बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं जो उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। मेरा खाद्यान्न ठेकेदार हमें चना और तेल नहीं देता, वह बाजार में बेचता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि यह भी हमें दिया जाना था, लेकिन उन्होंने इसकी जांच नहीं की कि हमें यह मिल रहा है या नहीं। वह अफसोस जताते हैं। भविष्य के लिए आशाएं आगे देखते हुए सिंह की नई सरकार के लिए सरल शुभकामनाएं हैं। मेरे 2 बेटे मजदूर हैं और मथुरा की एक फैक्ट्री में काम करते हैं। उनके पास कुछ ज़मीन होनी चाहिए ताकि वे शादी कर सकें और शांति से रह सकें, वह कहते हैं। उन्हें अपने गांव में बेहतर बुनियादी ढांचे की भी उम्मीद है, जिसे वह महसूस करते हैं कि सरकार ने इसे नज़रअंदाज कर दिया है। चूंकि मथुरा में 26 अप्रैल को मतदान हुआ था, सिंह कई अन्य लोगों की तरह सांस रोककर इंतजार कर रहे हैं। एक ऐसे भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं जो उनकी चिंताओं को दूर करेगा और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेगा। मोदी के शासनकाल में पिछला दशक बदलाव लेकर आया है, कुछ अच्छे, कुछ बहुत अच्छे नहीं। लेकिन जैसे ही कल सूरज उगेगा, सिंह और उनके जैसे लाखों लोग एक नई सुबह, एक नई शुरुआत की ओर देख रहे हैं। बीजेपी ने मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उज्ज्वल निकम को उम्मीदवार बनाया। पूनम महाजन को हटाया मुंबई। भारत घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने शनिवार को 26/11 और 1993 के मुंबई विस्फोट मामलों में एक प्रसिद्ध वकील और विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम को अपने उम्मीदवार के रूप में नामित करने की घोषणा की। मुंबई उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र। इस फैसले के कारण 2 बार की मौजूदा सांसद और दिवंगत प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन को बाहर कर दिया गया। 40 साल की उम्र की पूनम वरुण गांधी के बाद दूसरी प्रमुख वंशवादी राजनेता हैं जिन्हें पार्टी ने दोबारा नामांकन नहीं दिया है। 2014 और 2019 में मुंबई उत्तर मध्य से चुनी गईं और भाजपा युवा शाखा की पूर्व प्रमुख पूनम को एक होनहार युवा राजनीतिज्ञ के रूप में देखा जाता था। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने दावा किया कि सर्वेक्षणों में उनकी संभावनाओं पर संदेह जताए जाने के बाद उन्हें हटा दिया गया। हालांकि कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि उन्हें नेतृत्व के प्रति संपूर्ण वफादारी दिखाने में विफल रहने की कीमत चुकानी पड़ी होगी। निकम, जो अपने मीडिया प्रेमी व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, 1993 के हाई प्रोफाइल मुंबई विस्फोट मामले और 26C कायरा के बंदूकधारी अजमल कसाब के मुकदमे में विशेष सरकारी अभियोजक थे। उनकी टिप्पणियां अक्सर भाजपा के सशक्त राष्ट्रवाद के राग के साथ जुड़ी होती हैं। दिलचस्प बात यह है कि निकम प्रमोद महाजन की हत्या के मामले में अभियोजक भी थे। प्रमोद महाजन, जिनकी 2006 में उनके भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी थी जब वह सिर्फ 57 वर्ष के थे, वाजपेयी आडवाणी के शासनकाल के दौरान भाजपा के उभरते सितारे थे। अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन सरकार में उन्हें तीसरे सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में देखा जाता था। उनका प्रभाव आज अमित शाह के प्रभाव के लगभग बराबर था। हालांकि 2004 के आम चुनाव के लिए उन्होंने जो इंडिया शाइनिंग अभियान तैयार किया था, उसका बुरी तरह उल्टा असर हुआ, जिससे एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। एक हालिया पोस्ट में पूनम ने 10 साल तक मुंबई उत्तर मध्य की सेवा करने का अवसर देने के लिए पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और उन्हें बेटी की तरह मानने के लिए
निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का आभार व्यक्त किया। भाजपा ने महाराष्ट्र में जिन अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उनमें से अधिकांश के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, शिवसेना और राकांपा के साथ गठबंधन में, जबकि मुंबई उत्तर मध्य को लंबित रखा गया है। इससे ऐसी अटकलें लगने लगी थीं कि पार्टी नेतृत्व पूनम को हटाने की योजना बना रहा है। मुंबई में 20 मई को मतदान होना है।